मम्मी आवाज कट करो यार, ज्यादा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ज्यादा स्टूडेंट्स सो रहे हैं? तो स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको याद है पिछले थर्सडे को हमने नर्वस सिस्टम की सिर्फ 4 स्लाइड्स पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस पढ़े थे। स्पाइनल कॉर्ड की ट्रैक्स प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स सेंसरी ट्रैक्स होती है और डिसेंडिंग ट्रैक्स मोटर ट्रैक्स होती है। एग्री? Tracks ascending or descending pathway for each sensation is formed by 2 or 3 groups of neuron. First order neuron जो मैंने आपको बताया था, from the receptor to the spinal cord. Second order neuron, वॉइस क्लियर है? एंड स्क्रीन भी यस मैम। ठीक है। और स्टूडेंट्स बहुत कम है। First order neuron starting from the receptor to spinal cord. First order neuron. Second order neuron from the spinal cord to the lower part of brain, lower factories of brain, जिसमें है मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद है बेटा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर फैक्ट्री ऑफ ब्रेन टू द अपर कॉर्टेक्स। और लोअर फैक्ट्रीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ठीक है। दिस इज सेंडिंग ट्रैक्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन। पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन पोस्टीरियर रूट में जाता हुआ सेंसरी नर्व अपना एक गैंग्लियन बनाती है जहाँ पे वो अपने न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज को रखती है, ठीक है। वो हम पिक्चर में देखते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पिक्चर देखिए, ये पोस्टीरियर गैंग्लियन है।
बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड, ये उसका इंटीरियर हॉर्न, ये उसका पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न में, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। इंटीरियर हॉर्न, देन पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न्स में पोस्टीरियर रूट नर्व जाती है सेंसरी, और यहाँ एक गैंग्लियन होता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ये सेंसरी नर्व है बेटा, जो स्किन से कैरी हो रही है। ये सेंसरी नर्व पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में जाती है। फ्रॉम द स्किन, ये सेंसरी हमारी जो नर्व है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में अपनी सेल बॉडीज को रखती है। फिर वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही पोस्टीरियर रूट में जाता है, डॉर्सल हॉर्न में। ठीक है, अब आपको पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पता चला कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन कहाँ होता है, जो पोस्टीरियर रूट यानी डॉर्सल हॉर्न से निकलता है, अपनी सेल बॉडीज कंटेन करता है, वहां जाता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स। डॉर्सल कॉलम बेटा, जो बैक पीछे की साइड पे हमारी दो ट्रैक्स रखी होती हैं, यानी फाइबर्स का गुच्छा रखा हुआ होता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसमें दो तरह की चीजें हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनाइटस। फेसिकुलस बेटा, जब आप मसल फाइबर्स पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा, फेसिकुलस गुच्छों को कहते हैं, जो पैरेलल फाइबर्स हों एक साथ, वो फेसिकुलस कहलाते हैं। तो यहाँ भी नर्व के फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, गुच्छा बन के रखे हुए हैं, इसलिए वो फेसिकुलस कहलाते हैं। ग्रेसिलिस एंड क्यूनाइटस, ग्रेसिलिस एंड क्यूनाइटस नाम इसलिए दिया गया कि थैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है, सॉरी थैलेमस में नहीं, मेडुला में, मेडुला में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनाइटस। ये वहां जाके रुकते हैं, इसलिए इन्हें उन्हीं न्यूक्लियस का गुच्छा कहा जाता है, यानी फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनाइटस, क्योंकि इन्होंने एंड करना है ग्रेसिलिस और क्यूनाइटस के न्यूक्लियस में। एग्री? कंडक्ट सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम मसल, फ्रॉम टेंडन एंड जॉइंट्स। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सेंसेशन? फाइन टच की, प्रेशर की, बॉडी मूवमेंट्स की। ठीक है, कंडक्ट करती है सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम स्किन, मसल, टेंडन, जॉइंट्स। कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन? फाइन टच की, प्रेशर की, बॉडी मूवमेंट की। ठीक, इंटीरियर कॉलम ट्रैक्स, जो वेंट्रल हॉर्न्स के बीच में इंटीरियर कॉलम ट्रैक्स पड़ी हुई होती हैं। ट्रैक्स मीन्स वही फाइबर्स का गुच्छा जो इंफॉर्मेशन को लेकर जा रही है टूवर्ड्स लोअर सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, इस ट्रैक में एक होती है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, यानी वो ट्रैक फॉर्म्ड होती है बाय द फाइबर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और बात खत्म। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही है जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड लेवल टू द लोअर एरियाज या लोअर सेंटर्स ऑफ ब्रेन। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से बनी हुई होती है। पाथवे है किसका? क्रूड टच सेंसेशन का। क्रूड टच सेंसेशन, बेटा टच सेंसेशन तो चलो हो गई कि किसी ने टच किया। क्रूड टच सेंसेशन मींस पेन वाला टच सेंसेशन। इसमें दो रिसेप्टर्स एक साथ काम करते हैं, उसका टच रिसेप्टर और उसका पेन रिसेप्टर। जो पेन को डिटेक्ट करता है वो भी, और जो टच को डिटेक्ट करता है वो भी।
तो टच और पेन दोनों के डिटेक्टर साथ में ट्रैक लेकर जाते हैं, दैट्स मीन क्रूड टच सेंसेशन। मतलब मैम जो टेंडरनेस होती है हाथ लगाने से पेन होता है। बिल्कुल, या बहुत जोर से दबाया है वो वाला भी, या अगर दबाया है तो हाथ में कोई नुकीली चीज थी जो लग गई, ठीक, ये उसको कील चुभोया तो वो क्रूड टच हुआ ना, आपने उसे टच किया लेकिन जालिमाना तरीके से, तो वो पेन और टच दोनों की सेंसेशन लेकर जाएगा ऊपर। एंड इट्स बाय इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। बेटा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज फॉर्म बाय द फाइबर्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेम चीज, लेकिन ये सेंसेशन किसकी लेकर जाएगी? पेन और टेम्परेचर की, ठीक है। बेटा आगे चल के हम मैकेनिज्म ऑफ टच, मैकेनिज्म ऑफ पेन, मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले, जो कि आपके कोर्स में है, तो उसकी ट्रैक्स तो कम से कम आपको पता हो, है ना। तो क्रूड टच के सेंसेशन की ट्रैक है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और पेन और टेम्परेचर की ट्रैक है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे ये। द लेटरल कॉलम ट्रैक्स जो कि पाई जाती हैं बिटवीन डोर्सल हॉर्न एंड इंटीरियर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और डोर्सल हॉर्न के दरमियान में जो लेटरल साइड है ना स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ ये ट्रैक्स रखी होती हैं। इन ट्रैक्स में है इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। बेटा ट्रैक का नाम आपको इंडिकेट करेगा कि वो शुरू कहाँ हुई और ख़त्म कहाँ हुई। स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइन से शुरू हुई यानी स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हुई और थैलेमस में जाके रुकी, इसलिए इसे कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है इसलिए इसे कहते हैं इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और ये लेकर क्या जाती है? क्रूड टच सेंसेशन, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेटरल साइड पे है इसलिए इसका नाम लेटरल है। स्पाइनोथैलेमिक्स मीन स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुई ट्रैक, थैलेमस में जाके रुकी, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। सेंसेशन क्या लेकर जाएगी? पेन और टेम्परेचर की, सिंपल। इस लेवल तक आप लोग इतना ही याद रखो। जब हम न्यूरो एनेटमी पढ़ेंगे इन द 4th सेमेस्टर, तो न्यूरो एनेटमी में मैं आपको इनकी एनेटमी पढ़ाऊंगी, तो आप इनकी लोकेशन, इनमें पाए जाने फाइबर्स, इनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की बॉडीज, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की बॉडीज, इनकी क्रॉसिंग पाथ्स, ये सब आप पढ़ेंगे इनकी एनेटमी में, ठीक है। नाउ इट्स जस्ट फिजियोलॉजी कि वो कैरी क्या करती है, उनका फंक्शन क्या है। फिजियोलॉजी डील विद फंक्शन, एनेटमी डील विद स्ट्रक्चर। सो लेटरल कॉलम ट्रैक यानी कि लेटरल एरियाज में पाया गया है, यानी कि डोर्सल हॉर्न, बेटा ये इसका डोर्सल हॉर्न है, ये इसका वेंट्रल हॉर्न है। डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न के दरमियान ये जो स्पेस है, ये स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल स्पेस है। इस लेटरल स्पेस में हमें दो ट्रैक्स मिलती हैं, उन ट्रैक्स का नाम है इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। जो इंटीरियर साइड पे होगी, यानी बेटा इस एरिया को दो में डिवाइड करो, जो इंटीरियर होगा वो इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कहलाएगा, और जो पोस्टीरियर होगा वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कहलाएगा। एग्री? ये समझ आया? लोकेशन के हिसाब से इनके नाम है। इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कंडक्ट करती है सेंसरी इंपल्सेस, कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड यानी बॉडी से, सेरिबेलर यानी सेरिबेलम तक, यानी बॉडी से सेरिबेलम तक, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक। नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोऑर्डिनेशन लाना इसका काम है। इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कोऑर्डिनेशन पे काम करती है, जिस तरह हमारा सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे काम करता है, इसी तरह पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कंडक्ट करती है सेंसरी इम्पल्सिस को फ्रॉम द बॉडी टू द सेरिबेलम, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोऑर्डिनेशन लाती है, दोनों का
सेम फंक्शन। ठीक है, दोनों स्पाइनल कॉर्ड से कैरी होती हैं और जाती हैं सेरिबेलम में, और दोनों क्या करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में सीक्वेंस लाती हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में सीक्वेंस कैसे, कोई आंसर करेगा? नो वन? What is reflex action? It is defined as the automatic and involuntary response. Automatic involuntary response. Reflex action. हमने कोई गर्म चीज पे हाथ रखा और फौरन से उसको पीछे कर लिया. It's automatic response ना? हमें पता भी नहीं था कि ये चीज गर्म है और हमने उसके ऊपर हाथ रखा और इसे फौरन से पीछे कर लिया. इससे पहले हमें पता चलता ये चीज गर्म है, हमने अपना हाथ हटा लिया था. It is defined as the automatic and involuntary response to a sensory stimulus is called reflex action या reflex. Agree? Definition बहुत आसान है. It is defined as the automatic or involuntary response to sensory stimulus. Heat क्या थी? Sensory stimulus था. उसको हमने automatic response किया यानी reflex action. Spinal reflexes, the important interconnections or processing events occur in the spinal cord. तो इसे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहेंगे. यानी वो जो डेफिनेशन थी ऊपर, वो अगर स्पाइनल लेवल पे एक्ट करती है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, ब्रेन के लेवल पे करती है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स. ये होती है थ्रू इंटरकनेक्टेड सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स की वजह से. सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है. एग्री? कोई भी सवाल हो बेटा पूछ लीजिएगा. न्यूरल रिफ्लेक्सेस, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही. यस मैम आ रही. ठीक है, दैट्स गुड. न्यूरल रिफ्लेक्सेस रैपिड होते हैं बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के मुकाबले. ऑटोमेटिक रिस्पांस टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूरल फंक्शन की. एक न्यूरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है एक मोटर रिस्पांस. ठीक है, एक रिफ्लेक्स एक मोटर रिस्पांस ही प्रोड्यूस करता है. रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं बेटा? रिफ्लेक्स का जाना और रिफ्लेक्स का वापस आना पूरा रास्ता रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. ठीक है, रिफ्लेक्स का जाना, रिस्पांस का वापस आना रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. यानी कि पाथवे, वो पूरा का पूरा सिस्टम, रास्ता. सबसे पहले सिंगल रिफ्लेक्स फायरिंग स्टार्ट होता है, बिगिनिंग एट रिसेप्टर, एंडिंग एट पेरिफेरल इफेक्टर और जनरली अपोज ओरिजिनल स्टिमुलस. बेटा आर्क आपको यहाँ समझ आएगा. 5 कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क पूरा पाथवे स्टार्ट फ्रॉम रिसेप्टर थ्रू सेंसरी न्यूरॉन. कहाँ पहुंचा? इंटीग्रेटेड सेंटर में, यानी इंटर न्यूरॉन. ब्लैक वाला इंटर न्यूरॉन है बेटा, जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर आपका कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में. तो ये आपका कौन सा रिफ्लेक्स होगा? ये आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा. यहाँ से मोटर न्यूरॉन जनरेट हुआ और इफेक्टर यानी उस मसल तक पहुंचा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है. स्टार्ट फ्रॉम स्किन एंड इनटू द मसल. स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन स्टिमुलस एंड इनटू एक्शन. ये पूरा का पूरा आर्क या पूरा रास्ता आपका रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है. ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं फास्ट तो नहीं जा रही. 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स है रिफ्लेक्स आर्क के. सबसे पहले रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, इंटीग्रेटिंग सेंटर जिसमें इंटर न्यूरॉन पाया जाता है,
then the motor neuron and into effector. Start from receptor and into effector is known as reflex arc. और बेटा ये रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करवाता है. कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क को अगर हम डिफाइन करें, रिसेप्टर जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इम्पल्स जनरेट करता है, सेंसरी न्यूरॉन जो कैरी करती हैं उन इम्पल्स को यानी उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इंटर न्यूरॉन यानी इंटीग्रेटिंग सेंटर प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और सोचता है कि उसे क्या करना है, जनरेट करता है एक रिस्पॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स यानी एफरेंट कैरी करते हैं उस रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को नहीं, रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जाकर इफेक्टर ऑर्गन को दे देते हैं. देन इफेक्टर ऑर्गन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और शो करता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स. सिंपल था. बेटा बोला करें, क्लास को इंटरेक्टिव बनाया करें. यस. सो ज्योतिका आपको समझ आया? ज्योतिका कुमार या ज्योतिका जयदेव? यस मैम, आ रहा है। चलिए, बहुत सिंपल है ये इसलिए. ठीक है. स्टेप्स इन 5 न्यूरल रिफ्लेक्स आपको पता है. स्टेप 1 इज अराइवल ऑफ स्टिमुलस. रिसेप्टर्स का एक्टिवेट होना स्टिमुलस को देखकर. ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो सकती हैं. स्टेप्स 2 एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन यानी ये एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन स्टेप 2. ठीक है. स्टेप 3 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय पोस्ट सिनेप्टिक सेल. पोस्ट सिनेप्टिक सेल मींस इंटर न्यूरॉन यानी इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए आपका इंटीग्रेटिंग सेंटर जो न्यूरोट्रांसमीटर आया होगा उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रीड करेगा. स्टेप नंबर 4 एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन यानी वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कि जाओ और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराओ. एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्टिवेशन है मोटर सिग्नल्स की. स्टेप नंबर 5 रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल इफेक्टर ट्रिगर करता है बाय न्यूरोट्रांसमीटर. यहाँ आपको स्टेप्स ठीक से समझ आएंगे. स्टेप नंबर 1 इज अराइवल स्टिमुलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर. ये ठीक है. स्टेप नंबर 2 फ्रॉम द रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन टिल डोर्सल रूट गैंग्लियन. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इनटू द CNS यहाँ पे. स्टेप नंबर 4 फ्रॉम द वेंट्रल रूट information generated by integrating center and carried by motor neurons. Activation of motor neurons is step number 4. Step number 5 response of effector, response of muscle on the stimulus of motor neuron information. Agree? आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों समझ आए? बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस क्या होंगी? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसके बीच में एक ही मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिस्पॉन्स. द डिले बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज मिनिमाइज्ड. क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे मोटर सिग्नल्स नहीं देने, सिर्फ एक ही देना है, इसलिए ये मिनिमाइज डिले रखेगा यानी जल्दी काम करेगा. एग्री?
द साइनप्स इज कंसिडर एज इंटीग्रेशन सेंटर। बेटा ये एग्जाम्पल थी मोनोसिनेप्टिक रिस्पॉन्स की। एक सेंसरी न्यूरॉन आया, उसने एक्टिव एक मोटर न्यूरॉन को किया, एक ही स्टिमुलस, एक ही एक्शन, दिस नोन एज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बीच में एक ही मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ, यानी एक ही मसल को इंफॉर्मेशन गई। एग्री? व्हाट इज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स? मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। इसमें एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन काम करते हैं, यानी मोनोसिनेप्टिक में एक इंटर न्यूरॉन था, पॉलीसिनेप्टिक में दो इंटर न्यूरॉन होंगे, या दो मोटर न्यूरॉन होंगे, या दो सेंसरी न्यूरॉन, यानी एक से ज्यादा सेंसरी या मोटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट पॉलीसिनेप्टिक कहलाती है। इसको डिफरेंशिएट ऐसे करें, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस simplest of all reflexes, just one synapse, fastest from all reflexes। ठीक है, पॉलीसिनेप्टिक को अलग करें तो बेटा उसमें मोर कॉमन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स, most have single interneuron between sensory and motor neuron। एग्जाम्पल है इसकी विड्रॉल रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जाम्पल थी हमारे पास स्ट्रेच, नी, जर्क। हमने नी पे जर्क दिया और नी एक्सटेंड हो गई, इट्स मोनोसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक में है विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स किसी चीज से पीछे हटना, उसको धक्का देना। मोनोसिनेप्टिक की एग्जाम्पल ये आ गई बेटा रिफ्लेक्स आर्क की। कैसे? आपका रिसेप्टर था आपका क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्रिसेप मसल को हमने स्टिमुलस दिया। बेटा मधु का सवाल है, पॉलीसिनेप्टिक का विड्रॉल रिफ्लेक्स भी तो मोनोसिनेप्टिक के जैसा है, फिर डिफरेंस? बेटा पॉलीसिनेप विड्रॉल रिफ्लेक्स आपका मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की तरह नहीं है। इसकी इसकी मैं आपको एग्जांपल पिक्चर में समझाती हूँ। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स इज पैटर्नल रिफ्लेक्स, यानी नी रिफ्लेक्स। एक मिनट बेटा पीछे चलते हैं। स्ट्रेच, नी, जर्क रिफ्लेक्स इज एग्जांपल ऑफ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। बेटा ये आपका मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है जिसमें क्वाड्रिसेप के ऊपर मैंने हैमर मारा, यानी क्वाड्रिसेप पे मैंने जब हैमर को स्ट्राइक किया, ठीक है, मतलब इस टेंडन पे मैंने स्ट्राइक किया, सेंसरी इंफॉर्मेशन टेंडन, इस पे मैंने स्ट्राइक किया, इफेक्टर इस क्वाड्रिसेप जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके रिस्पॉन्स में आपकी नी एक्सटेंड हो गई, आपकी नी एक्सटेंड हो गई, ऊपर आ गई, यानी मैंने पटेला पे स्टिमुलस किया, ये पटेला है ना, पटेला टेंडन, मैंने इस पे स्टिमुलस किया, क्वाड्रिसेप स्टिमुलस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड ने कहा अपनी नी को खोल लो, क्वाड्रिसेप उसका एक्शन था, क्वाड्रिसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इफेक्टर था क्वाड्रिसेप, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से नी ऊपर चली गई, इट्स मोनोसिनेप्टिक। ये आप देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्स आर्क, एक ही सेंसरी इंफॉर्मेशन और एक ही मोटर इंफॉर्मेशन, बात खत्म। ठीक है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में कैसा होता है? पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में बेटा आपने क्या किया, पेनफुल स्टिमुलस ले लिया, यानी गर्म चीज पकड़ी, गर्म चीज ने आपको विड्रॉ, आपको जो है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन दी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड ने वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक तो मोटर सिग्नल भेजा फ्लेक्सर्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और इस हाथ को पीछे करो, और दूसरा सिग्नल भेजा इसने इन ट्राइसेप मसल्स को कि तुम रिलैक्स करो क्योंकि बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक चीज, यानी दो मोटर फाइबर्स इसने इन्वॉल्व किए। सेकेंडली इसने एक इंफॉर्मेशन तो दे दी जल्दी जल्दी जो काम की थी, दूसरी इंफॉर्मेशन इसने भेज दी टूवर्ड्स ब्रेन, और ब्रेन में इसने क्या इंफॉर्मेशन भेजी कि ये पेन गरम है, नेक्स्ट टाइम इसको मत पकड़ना।
ठीक है, फॉर द मेमोरी। इसने सेकंड इंफॉर्मेशन फॉर द मेमोरी ब्रेन में भेज दी कि ये पेन गर्म है, नेक्स्ट टाइम इसको ना पकड़ना। वरना बेटा क्या होता अगर ये सिग्नल्स मेमोरी की तरफ ना भेजते, हमारे ब्रेन को पता ही ना चलता कि इसने पेन को पकड़ के छोड़ा क्यों है। तो ब्रेन तो बार बार उसको पकड़ने का कहता और ये बार बार उसका रिफ्लेक्स जनरेट होता और वो बार बार गर्म चीज को पकड़ता। एग्री? तो इसने क्या किया, इसने एक अच्छा काम किया। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स ने एक तो इसने वो रिफ्लेक्स भेज दिया दो मसल्स की तरफ, बाइसेप्स को कि कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्राइसेप को कि रिलैक्स हो और यहाँ से दूर हो जाओ। सेकंड, इसने फॉर द मेमोरी अपने सिग्नल्स भेज दिए कि तुम जाओ और इस चीज को मेमोरी में स्टोर करो। नेक्स्ट टाइम जब इस पेन को पकड़ो तो यूज करो या तो कोई क्लॉथ या कोई बैरियर जिसकी हेल्प से आप ये पॉट या पेन पकड़ोगे। एग्री? अब समझ आई पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है? बेटा ये अपना स्टिमुलस यानी अपना काम भी करता है स्पाइनल लेवल पे और क्रेनियल को इन्वॉल्व करके उसको इनहेबिट या मेमोरी या फ्यूचर के लिए स्टोर भी करता है। और ज्यादातर हमारे रिफ्लेक्सेस पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं, यानी हमें अगर पता चल जाए एक चीज हमारे लिए पेनफुल है, हम नेक्स्ट टाइम उस चीज से अलर्ट हो जाते हैं। अगर तो पेनफुल चीज को पकड़ना, छोड़ना या किसी चीज से टकराना हमारे लिए सिर्फ मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता तो बेटा हम बार बार वो हरकतें करते। एग्री? जैसे जाते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि रूम के अंदर एक टेबल रखा होता है, खास तौर पे सेंटर में ही अम्मी जी ने सेट किया होता है, हम आते जाते उस टेबल के साथ टकरा रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो उसका रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन तक ना जाता तो फर्स्ट टाइम टकराने के बाद सेकंड टाइम जब हम उस टेबल के पास से गुजरते तो हम जरा दूर से ना गुजरते। समझ रही हैं आप बात को? अगर वो बात हमारी मेमोरी में ना आई होती तो हम बार बार उस टेबल से टकरा टकरा के गुजरते। मेरे पॉइंट से एग्री हो? यस मैम। चैट में ही बिल्कुल। तो वो हमें मेमोरी के लिए। मैम देन व्हाट अबाउट द मसल विच रिफ्लेक्स ड्यूरिंग क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन? बिल्कुल शैला, इसमें ऐसा होगा, आप इसका सेंटर देख रहे हो, इसके सेंटर ने कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के साथ शेयर नहीं की। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जब प्रैक्टिकल सेशन होगा आपका, अब ऑनलाइन में तो पॉसिबल नहीं है, आप घर पे करके देखो, ये इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स है। आप घर पे इस तरह करके देखो कि आपके पास हैमर होगा कोई, वैसे तो न्यूरल हैमर यूज किया जाता है, लेकिन आप ऐसा करो कोई स्पून लो, कोई टाइट वाला स्पून, अपने भाई को, बहन को, अम्मी को मत बिठाना, अम्मी बहुत डांटेंगी, भाई या बहन को बिठाकर टेबल पर उसका नी ऐसे नीचे जो है ना वो बैंड हो, आप पटेलर टेंडन पर थोड़ा सा जोर के साथ स्पून को स्ट्राइक करो। आप स्पून को जब स्ट्राइक करोगे इस पटेलर टेंडन पर तो बेटा आपका नी यानी आपका फुट खुद ब खुद ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया एक रिफ्लेक्स और एक मोटर रिस्पॉन्स। उसके बाद आप विद इन 15 सेकेंड्स दोबारा से पटेला को टैप करोगे, वो दोबारा से वापस आएगा। आप दिन में 100 दफा पटेला को टैप करोगे ना बेटा, तो 100 दफा आपका फुट ऊपर आएगा, यानी ये वो रिस्पॉन्स है जो ब्रेन में स्टोर नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? ये वो रिस्पॉन्स है जो ब्रेन में स्टोर नहीं हुआ। आप 100 दफा इसको टैप करो, आप 100 दफा देखोगे कि आपका फुट ऊपर की तरफ आएगा, यानी आपका नी एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। ये नुकसान है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का, इसलिए मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स ज्यादा कॉमन नहीं होते। ये रिफ्लेक्स हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकली चेक करते हैं, लेकिन जो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हैं वो हमारे रोजमर्रा की रूटीन में हमारे साथ हो रहे होते हैं। अब अपने उसी भाई को एक गरम पैन थमाने की कोशिश करो, उसे कहो, वो आपके पास आए किचन में, आप गरम आपने पैन चूल्हे पे रखा है,
आप उसे बोलो कि इस पेन को अपने हाथ से हटाओ। वो एक दफा हटाएगा, उसको गर्म लगेगा, उसके ब्रेन में मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। आप 1 मिनट क्या 1 दिन के बाद भी अपने भाई को बुलाओगे और बोलोगे इस पेन को पकड़ो, तो वो इनकार करेगा कि मैं इस पेन को नहीं पकड़ूंगा। क्यों? उसकी मेमोरी में स्टोर है कि ये पेन गर्म है। ये फायदा है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का। अब आपको डिफरेंस समझ आया? किसका सवाल था बेटा, शैला का या मधु का? शैला का। यस मैम। बिल्कुल। तो शैला, अब आपको डिफरेंस समझ आया? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स एक मोटर रिस्पॉन्स, बात खत्म। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, एक रिस्पॉन्स 100 तरह के एक्शंस, ये कहलाता है पॉलीसिनेप्टिक्स। यानी एक रिस्पॉन्स उसने ब्रेन को भी भेजा, उसने दोनों मसल्स को भी भेजा, इनहेबिट भी किया उसको, विड्रॉ भी करवाया। एग्री? बात समझ आ गई? अब रिफ्लेक्सेस के ये नाम हैं और इनके ये किस तरह होते हैं और इनके रिस्पॉन्स क्या है। आप लोग बताओगे बेटा इनमें से मोनोसिनेप्टिक कौन से हैं और पॉलीसिनेप्टिक कौन से हैं, ठीक है? सुपिनेटर जर्क, रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस के ऊपर। रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, मुझे कौन बताएगा? पाँव के पास होता है या नी के अंदर होता है? रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस कहाँ होता है बेटा? मैम हैंड में। हैंड में, रेडियस के हैंड में। पास, थंब के ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रेडियल स्टीलॉइड प्रोसेस के ऊपर स्पून, वही स्पून आपके पास है जिसे आप एज अ न्यूरो हैमर यूज कर रहे हो, ठीक है? उसको आप रेडियल प्रोसेस पे स्ट्राइक करोगे। रेडियल प्रोसेस पे स्ट्राइक करते ही आपका हाथ सुपिनेट होगा फौरन से। फ्लेक्जन ऑफ एल्बो होगी, यानी इसके रिस्पॉन्स में आप एल्बो को फ्लेक्स करोगे। एल्बो को बेटा फ्लेक्स करते हो तो हाथ सुपिनेट हो जाता है। इसको आप कहते हैं सुपिनेटेड जर्क। इसके सेंटर हैं C5 और C6, यानी लोकल आपके इसके सेंटर्स हैं। लोकल सेंटर्स यानी स्पाइनल सेंटर्स, स्पाइनल सेंटर्स आपके हैं सुपिनेटेड जर्क। और ये आपका मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है? बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स का नाम है बाइसेप रिफ्लेक्स। और बेटा बाइसेप रिफ्लेक्स में आप बाइसेप टेंडन के ऊपर स्ट्राइक करते हो। अपने हाथ को सीधा रखो, हाथ को सीधा रखकर बाइसेप का टेंडन कहाँ मिलेगा आपको? बेसिपिटल ग्रूव में मिलेगा। बेसिपिटल ग्रूव के अंदर आप उस पर स्ट्राइक करो, अब फौरन से आपकी एल्बो फ्लेक्स होगी। इसका सेंटर भी है C5 और C6 और ये भी मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। ट्राइसेप्स, आप अपनी एल्बो को फ्लेक्जन में करते हो और फिर पीछे से आकर ओलिक्रनन प्रोसेस के ऊपर है ना ट्राइसेप लगा हुआ, ओलिक्रनन प्रोसेस के ऊपर आप अपना स्पून स्ट्राइक करते हो, आपकी एल्बो फौरन से एक्सटेंशन में जाती है। ये आपका मोनोसिनेप्टिक रिस्पॉन्स, यानी आपका ट्राइसेप रिफ्लेक्स। इसके बाद बेटा नी जर्क, मैं आपको बता चुकी हूँ। पटेलर टेंडन को आप स्ट्राइक करते हो, उसकी वजह से आपका जो नी है वो एक्सटेंशन में जाता है। इसका सेंटर है L2, L3 एंड L4 स्पाइनल सेंटर्स और ये भी आपका मोनोसिनेप्टिक है। बेटा आपकी मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, मीटिंग को रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? एंकिल जर्क, टेंडो आर्चलीज, प्लांटर फ्लेक्जन ऑफ एंकिल करवाता है। टेंडो आर्चलीज आपका कौन सा टेंडन है बेटा? आपकी एंकिल के पीछे जो टेंडन आपका है जिसे हम काफ मसल टेंडन